अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्रॉम अहमदपुर शिरकिया इन बहावलपुर। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, मेरे सामने है सादिकगढ़ पैलेस। आज हम वीडियो बनाएंगे सादिकगढ़ पैलेस की और आपको बताएंगे कि ये महल सन 1888 में नवाबा बहावलपुर ने अपनी रिहाइश के लिए बनवाया। और इस महल पर जो अखराजात आए, फिर आपको आगे चलते हैं, व्यू भी करवाते हैं और उसके बाद साथ साथ आपसे डिस्कस भी करते जाएंगे उस दौर की बनने वाली बिल्डिंग कितनी खूबसूरत थी। बाबा बहावलपुर बहावल खां ने अपनी रिहाइश के लिए बनवाया, क्योंकि उस टाइम उन्होंने किला ड्रावर से अपना दारुल खिलाफा उठाकर बहावलपुर शहर में मुंतकिल कर लिया था। तो उसके बाद वो बहावलपुर शहर में रिहाइश उनका इरादा नहीं था, इसलिए उन्होंने अहमदपुर से 5 किलोमीटर दूरी के फासले पर डेरा नवाब में इस महल की बुनियाद रखी और इस महल को 10 साल के अरसे में तैयार किया गया। इसके अंदर बिजली घर, इंजीनियर घर, वर्कशॉप, बागात, कुछ मस्जिद, काफ़ी किस्म का इसे खूबसूरत बनाया गया और इसे सहूलियात से रास्ता किया गया। इसके अंदर ये 3 मंजिला महल है। इसके अंदर हैं तकरीबन 300 कमरे, जबकि बहावलपुर नूर महल के अंदर 160 कमरा है। अतालवी तर्ज पर तामीर किया गया महल जो आपके सामने है। ये सामने आईना जो लगाया हुआ है आपको नज़र आ रहा है, ये आईने को जब कराची से लेके आया गया ना, तो इसके लिए जो रोड के साइडों पे दुकानें बनी होती हैं, उन सारी दुकानों को कराची से लेकर बहावलपुर तक खाली करा दिया गया और इसके लिए एक स्पेशल ट्रक तैयार किए गए इस आईने को कराची से लेकर बहावलपुर आने के लिए। ये भी नवाब साहब के नहाने के लिए हमाम की जगह है। देखिए कितना बड़ा उन्होंने कमरा बनाया है नवाब साहब के हमाम के लिए। इसमें नवाब साहब नहाते थे अपने दौर में। देखें नीचे से आपको दिखाते हैं इसका पानी जाने की जगह। ये कमरे के आप चारों तरफ की दीवारें देखें, हर दीवार के नीचे खूबसूरत काम किया गया है और उसके ऊपर आईना नस्ब किया गया है और छत पे भी खूबसूरत काम किया गया है। और ये वाशरूम के साथ और जो कमरा वो दिखाते हैं आपको। मैं जिस टाइम गुस्ल खाने में ठहरा हूँ और गुस्ल खाने से बाहर निकलते ही जो मेरा पहला कदम पड़ेगा ना जिस कमरे में, तो उस कमरे में रोशनदान लगे हुए हैं। वहाँ से आप देखें नीचे इसके और भी तह खाना है जिसमें मेहमान वगैरह ठहराए जाते थे, असला वगैरह रखा जाता था और उस दौर का जो भी माल दौलत, हीरे जवाहरात, ये ख़जाना होगा वो इसके नीचे रखा जाता था। दिखाते हैं आपको उस खजाने का कमरा।
ये है जी मेहमानों के ठहरने की जगह। इस कमरे में अंग्रेज़ मेहमान ठहराए जाते थे, क्योंकि इस कमरे को भी अंग्रेज़ तर्ज पे बिल्कुल सजाया गया है। देखिए इसमें बिल्कुल ग्रीन कलर किया गया है और उस पर पर्दे बनाए गए और छत इसकी रखी गई है बड़ी खूबसूरत लकड़ी की मीनाकारी करके। ये देखें, ये छत पे भी लकड़ी का काम करवाया गया जो कि बहुत खूबसूरत है। और सामने इसके बनाया गया वाशरूम। ये है जी सामने आपके वाशरूम, जो कि मेहमानों के लिए काम आता था। ये टॉयलेट, ये है जी सामने आपके टॉयलेट वॉशरूम के लिए, और साथ उसमें सिंक रखा हुआ नहाने के लिए। ये कमरा बनाया गया है जी पता नहीं किस लिए बनाया गया यार इसे, लेकिन कमरा बड़ा कमाल का है ये भी। इस कमरे के साइड पे जो बड़ी आपको अलमारी नज़र आ रही है, इसमें बाहर का सहन नज़र आता है, ग्रासिंग प्लांट नज़र आते हैं। चलें जी ऊपर, बहुत अंधेरा है यार यहाँ तो। अब हम जा रहे हैं इस महल की तीसरी छत पे। ये है जी छत के ऊपर के मनाजिर। देखें, ये है मेन हॉल। इस महल की तीसरे फ्लोर का मेन हॉल है ये बाहर की साइड। और दिखाते हैं अभी आपको अंदर कमरे की। इसकी साइडों में कमरे बनाए गए हैं। जितनी भी इस महल की बेगमात हुआ करती थी, जब कोई ख़ास फैसला नवाब साहब करते थे तो इस गैलरी से ठहर कर बेगमात इस फैसले को देखा करती थी। देखें जी यहाँ देखें ये कितनी खूबसूरत बनाई गई है। अतालवी तर्ज पे बनाया गया इस चीज़ को, और अतालवी इंजीनियरों ने ही। और ये इस महल में बनाई गई है लिफ्ट, जो कि चेयर लिफ्ट का काम देती थी। अभी आपको दिखाते हैं मोबाइल की टार्च जला के, लेकिन यहाँ पे है अंधेरा, इसलिए हमें मोबाइल का सहारा लेना पड़ रहा है। ये देखें जी उस टाइम की चेयर लिफ्ट। ये है जी चेयर लिफ्ट का दूसरा कमरा। नवाब साहब का वाशरूम। इस वाशरूम को नवाब साहब की फैमिली इस्तेमाल किया करती थी। देखिए इस वाशरूम से बाहर हवा के लिए और बाहर देखने के लिए एक अलमारी भी बनाई गई, जो कि बिल्कुल मस्जिद के सामने निकलती है। चलें जी देखते हैं महल को और भी। इस महल में 300 कमरे बनाए गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हैं। घूमते हुए तो इंसान थक ही जाता है। बड़ा आलीशान बनाया गया यार इस महल को, बहुत आलीशान।
इस महल को बहुत उम्दा तरीके से बनाया गया है और देखें हर चीज़ को नाप तोल कर उसकी बिल्कुल जगह पर फिक्स किया है। कोई चीज़ भी 1 इंची आधा इंची या 1 सूतर के लगभग भी इधर से उधर नहीं। देखें ये सामने इसके है निशात महल, जो कि 4 द्वारी के बीच में महफूज किया गया है ताकि एक महल का शख्स दूसरे महल में इंटर होते हुए गेट से ही दाखिल हो। और ये खूबसूरत आपके सामने ईंटों से बनाई गई सड़क, ये दूसरे महल से सादीगढ़ पैलेस की तरफ इन होते ही इस खूबसूरत रास्ते पर एक प्यारी सी मस्जिद बनाई गई है, जो कि दिल्ली की लाल किले के जो बिल्कुल सामने गेट के बनी हुई है मोती मस्जिद, बिल्कुल उसकी 2 कॉपी है। और ये मस्जिद ड्रावर के सामने जो मस्जिद है मस्जिद अल सादगी, उसकी भी बिल्कुल कॉपी है, लेकिन ये उससे छोटी सी तादाद में बनाया गया है इस मस्जिद को, लेकिन है माशाल्लाह बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत। और इसके बिल्कुल बराबर में बनाई गई है पानी की टैंकी। इस टैंकी से पूरे महल का पानी इस्तेमाल किया जाता है। ये टैंकी है जी पानी की। और इस टैंकी के बिल्कुल सामने रास्ता बनाया गया जो कि सादीगढ़ पैलेस की तरफ जाता है। सादीगढ़ पैलेस के सामने बिल्कुल, और बल्कि तीनों तरफ में खूबसूरत ग्रासिंग के प्लाट बनाए हैं। और ये बिल्कुल सामने सादीगढ़ पैलेस इमारत के ये बीचों बीच बनी हुई है 12 दरी, और 12 दरी से गुजरकर आगे जाने वाला रास्ता सीधा इस महल के मेन एंट्रेंस गेट पर जाता है। अगर आप लोग बाहर जाना चाहते हैं तो ये है जी रास्ता सादीगढ़ पैलेस इमारत का। और इसके सामने में आपको जो बीच में नज़र आ रही है गाड़ी, यहाँ पर गाड़ी ठहराई जाती है। आज जी फिर मौसम ख़राब हो गया और हल्की फुल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है बारिश की, तो आप हमें दें इजाज़त। हमारा ये व्लॉग मुकम्मल हुआ सादीगढ़ पैलेस का, और अगर बारिश रुकती है तो फिर हमारा मूड है आगे सुखेल जाने का। सुखेल में आपको दिखाएंगे कि एक दरबार है बुरखा पोश शहीद के नाम से, कुछ दरबार का विज़िट करेंगे, कुछ उसके बाद वहाँ की रोई आपको दिखाएंगे कितनी प्यारी और ख़ूबसूरत है। वहाँ की जो रेत के टीले हैं ना, मस्त माहौल है भाई, वो मस्त माहौल देखने के काबिल है यार। बहुत खूबसूरत जगह है वो, और बहुत हाइट पर वो टीले बने हुए हैं, और उनसे भी ज़्यादा हाइट पर बनी हुई है वो दरबार, जो कि बताया जाता है कि हज़रत अली के दौर में उनके साथ रहने वाले, जंग करने वाले जो उनके साथी थे, वो दौरान जंग बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हालत में उस दरबार पर पहुँचे, और पहुँचने के बाद उनकी वहाँ पर डेथ हो गई। तो कव्वों ने आकर वहाँ पर रेत डाली थी उनकी डेड बॉडी पे, उनकी मैयत पर। तो कव्वों को देखते हुए वहाँ के लोगों ने उनकी बाकायदा तरतीब के साथ तदफीन की, और उसके बाद वहाँ पर मज़ार बना दिया गया है। अब उनके फ्लावर बहुत दूर दूर से आते हैं उस दरबार पर, हाज़री देते हैं और अपने मन्नतें मानते हैं, और कुछ की मन्नतें पूरी हो भी जाती होंगी। ये उनका अकीदा है, देने वाले अल्लाह की ज़ात है। ठीक है जी, आप हमें दें इजाज़त, हम चलते हैं फिर आगे सुखेल की तरफ।